न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने समाज प्रमुखों से चर्चा कर देवधाम की बनाई योजना। नागपुरा में आरोग्यम उत्सव। SR हॉस्पिटल एंड कॉलेज के खेल मैदान में टेप बॉल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन। तो खबरें विस्तार से। तो देखते रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने समाज प्रमुखों से चर्चा कर देवधाम की बनाई योजना। वैशाली नगर स्थित काली बाड़ी मंदिर प्रांगण में मां काली की पूजा अर्चना कर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने स्कूटी से अपनी वार्ड भ्रमण यात्रा का शुभारंभ किया। यहां से सर्वप्रथम उस वार्ड में पहुंचे जहां से वो अभी भी पार्षद है। रामनगर में वरिष्ठ नागरिकों के साथ आज उन्होंने सड़क किनारे 50 लाख की लागत से फुटपाथ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में लगे लोगों को आवश्यक निर्देश भी दिए। रामनगर से सुंदर नगर वार्ड का भ्रमण करते हुए विधायक रिकेश स्कूटी से जवाहर नगर वार्ड पहुंचे और जहां निगम की जमीन पर स्थापित लगभग 1 दर्जन विभिन्न समाज के मंदिरों और संपूर्ण स्थल का निरीक्षण किया। विधायक के पहुंचते ही दर्जन भर विभिन्न समाज के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगपुरा में आरोग्यम उत्सव। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगपुरा में स्थित प्राकृतिक एवं योगोपचार संस्थान श्री उवसंगहर पाश तीर्थ नगपुरा में आरोग्यम उत्सव आरोग्यम रत्न अलंकरण एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, अध्यक्षता दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, विशेष अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी दिवांगन आदि सम्मिलित हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। SR हॉस्पिटल एंड कॉलेज के खेल मैदान में टेप बॉल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन। SR हॉस्पिटल एंड कॉलेज चिखली दुर्ग के खेल मैदान में टेप बॉल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ। इस महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के संयोजक टेप बॉल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संतोष भारद्वाज की अगुवाई में किया, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न महिला क्रिकेट टीमें शामिल हुई। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में राम गोपाल गर्ग, IG दुर्ग छत्तीसगढ़ पुलिस उपस्थिति रहे। टूर्नामेंट की अध्यक्षता SR हॉस्पिटल एंड कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि विष्णु पाठक, डॉक्टर टोपेंद्र शुक्ला, संजय नायक रहे। टूर्नामेंट में विनर टीम भिलाई पैंथर रही एवं रनर टीम नित्या 11 रही। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी प्रतिभागी टीमों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। त्वरित रिपोर्टर ताहिर खान की खास खबर। सड़क चिरचारी में सूचना पटल से दबकर 5 साल के बच्चे की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के छुरिया जनपद के ग्राम सड़क चिरचारी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग की राशि से किए गए हैंडपंप खनन कार्य के लिए लगाए गए सूचना बोर्ड के गिरने से 5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नियमों के अनुसार सूचना बोर्ड की मोटाई कम से कम 9 इंच होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में सिर्फ 4 इंच मोटा बोर्ड बनाया गया था, जिसे दीवार से चिपका कर लगाया गया था। भारी लापरवाही के चलते बोर्ड गिरा और बच्चा उसकी चपेट में आ गया है। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। खुज्जी विधानसभा की पूर्व विधायक छन्नी साहू भी मौके पर पहुंची और परिजनों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे 53 पर घंटों चक्का जाम किया। यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अभी आप जो है सड़क चिरचारी में आए हुए हैं, क्या मामला है जिसको लेकर आज जो है भी सड़क में बैठे हुए हैं पूरे कांग्रेस के लोग और आसपास जो ग्रामीण है वो भी सब आज बैठे हुए हैं, पूरा बताएंगे आप। बहुत ही गंभीर किस्सा है। ग्राम पंचायत चिरचारी में 5 साल के बच्चे हैं जो खेलते समय जो पंचायत के माध्यम से जो निर्माण करवाया, निर्माण बोर्ड जो लगाया जाता है उसमें जो गुणवत्ता से काम होना था, अगर गुणवत्ता से काम होता तो आज 5 साल के बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं होती। 9 इंची दीवार बनना था तो 4 इंची दीवार ऐसे ही ज़मीन से ऊपर करके बेस कुछ डला नहीं था और उसी में ही खेलते समय बच्चे के साथ दुर्घटना हुआ। ग्रामवासी बहुत आक्रोशित है, परिजन आक्रोशित है कि ऐसे गुणवत्ताहीन काम जो पंचायत के माध्यम से जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए
और जो अधिकारी के निरीक्षण में, अधिकारी की उपस्थिति में जो काम होता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए। जैसा कि अभी जानकारी ये भी मिला मैडम कि बच्चा का सांस जो है यहाँ अस्पताल जाए तक के चारपटा या जहाँ भी अस्पताल है वहाँ ले आए तक के उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि आज रविवार होने के चलते वो अस्पताल बंद मिला, जिसके चलते परिजन जो है राजनंगा को सफ़र तय किए और वहाँ वो बच्चे को जो है मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में आप क्या चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग से? स्वास्थ्य विभाग का घोर लापरवाही, सुशासन के बात करने वाले विष्णुदेव साय जी के सरकार में आज गरीब परिजन से लेकर पूरा प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोर लापरवाही है। कुछ दिन पहले भी और कुछ घटना स्वास्थ्य विभाग में हुआ था, जिसमें 19 साल के लड़का के साथ जो इंजेक्शन लगाया जाता है उनका सूजी ही अंदर टूट गए। तो ऐसे लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग का भी घोर लापरवाही है। ऐसे लापरवाही करने वाला प्रशासन को आज प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है कि आज छत्तीसगढ़ के जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के कारण आज कई जो अभी जैसे 5 साल के बच्चे की मृत घोषित, अगर उनका श्वास चल रहा था, अगर वहाँ डॉक्टर उपस्थिति होता तो कहीं ना कहीं बच्चा का जान भी बच जाता। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं और अधिकारी भी कुंभकर्ण के नींद में सोए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है कि छत्तीसगढ़ की जनता जिए या मरे। तो अभी आप लोग क्या मांग है जिसके चलते आप बैठे हुए हैं, पूरा बताएं। निश्चित रूप से मैं अभी कलेक्टर साहब से, डीएम साहब से बात की हूँ कि तत्काल जो ठेकेदार है उनके ऊपर FIR होना चाहिए, पहला मांग। दूसरा, जो अधिकारी की उपस्थिति में जो मूल्यांकन सत्यापन करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा, जो गरीब परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि ऐसे घटना और कभी मत हो, कोई गरीब के बच्चे के साथ ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। 3 मांग लेकर हम लोग 1 घंटा का समय दिए है प्रशासन को। चक्का जाम करने के पहले हम लोग भी उनको समय दिए कि आकर जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार अधिकारी आकर बात करे परिजन के साथ और उनका आश्वासन दिलाए कि कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा का ऐलान करे। तो अभी जैसे कि गाड़ी खड़ी हुई है उसमें बच्चे का शव रखा हुआ है मैडम, तो इसको जो है अधिकारी की जानकारी में है कि नहीं? गाड़ी भी खड़ी यहाँ पास रखे हैं शव को, अभी कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी पहुँचा नहीं है और बॉडी भी, हमारे बच्चे का बॉडी भी यही गाड़ी में है। हाँ, अपन परिचय बताओ महोदय आप। मोर नाम गुलचरण कतलाम, सरपंच ग्राम पंचायत सड़क चिरचारी। जो आज जो घटना घटित हो है ओकर बारे में बताओ का हो है पूरा? वहाँ पे बोर खनन के सूचना पटल पुराना सरपंच के द्वारा बनाए गिरी सवे, ओमें वो लड़का खिलत आके शायद हाथ लगे से खिंचिस वही तो जो सूचना पटल जो बन रही से ईट के वो ओकरे ऊपर गिर गए। अच्छा, ये निर्माण कार्य कब का था? आपके का था कि पुराने सरपंच? पुराने सरपंच का था। ये क्या काम चल रहा था वहाँ पे? वहाँ पे अभी शौचालय निर्माण का काम चल रहा था। कहाँ हुआ, कहाँ है सूचना पटल लगा, कहाँ है? सूचना पटल सोसाइटी के जो ग्राउंड है उसी के अंदर में लगा हुआ है और वो पुराना सरपंच द्वारा निर्माण किया गया। कौन सा निधि था, कौन से मत का था काम? मत कौन सा था, आपको है जानकारी? जनपद मत 15 वित्त का। तो जैसे कि आपको क्या लगता है जो सूचना पटल लगा था वो सही तरीके से लगाया गया था कि ऐसी चालू छाप लगाया गया था? उसको एक औपचारिक लोकल टाइप के बनाया गया था, जैसे नियमता बनना चाहिए उस टाइप का नहीं बन पाया। तो इसमें आप दोषी किसको पाते हैं? पुराना निर्माण एजेंसी है उसमें। एक का लड़का के का लग सकते हैं? मामा लग का नाम है आपके? जितेश ने सर। अच्छा, आप भी नीचे रहते हो? हाँ। तो ये का हुए घटना लड़का के साथ आज? पता नहीं सर, वो बच्चे खेलत रही से वहाँ सोसाइटी में, फिर वहाँ पर जो सूचना पड़ल बड़े बोर वाला वहाँ पकड़ी से या फिर झूली से जो करी से चढ़े बगल से पता नहीं, फिर वहाँ गिर गए, वहीं पर गिर के डेथ हो गई। 31 बजे घटना हुई है? 11 बजे के आसपास। 11 बजे देखे नहीं। हाँ, टाइम नहीं दे पाया। तो ये आप फिर कैसे करें तत्काल? तत्काल है कि हम 4 घंटे लेके वहाँ हॉस्पिटल चालू ही करके, लेकिन आज संडे की वजह से वहाँ हॉस्पिटल बंद रहते, सरकारी हॉस्पिटल है। अच्छा। तो यहाँ प्राइवेट डॉक्टर थे के पास ले गए ना, तो बोले इसके सीधा नांदगांव लेके चले जाओ, यहाँ तो नहीं हो पाया करके, तो पर सीधा नांदगांव ले गए। तो फिर जो साई हॉस्पिटल है वहाँ के, तो वहाँ पता चली इसकी वो नहीं है करके, मतलब वो डेथ हो गई। तो जैसे कि वो समय आप जब यहाँ से ले गए हो तो हल्का फुल्का सांस वास को चलत रही से? 4 घंटे के लेके तक से बस चलत रही से, होगा बाद वो तो नांदगांव जाते से पहले से हो गई। ऐसे ना? हाँ। चलो ठीक।
आप समय निर्धारित भी बता दो साहब। अभी तो देख अप्रैल में पैसा आते, अभी 2-3 महीने पैसा रेडी है साहब के पास, है ना, मुख्यमंत्री जी के पास पैसा है ना। और चाहे तो तत्काल मतलब 15-20 दिन में स्वीकृति हो सकते, अगर चाहे तो प्रशासन महीना वही तो बोलो तो साहब। आप गंभीरता से अगर लिख के यहाँ से भेजो तो 1 महीना के अंदर गरीब परिवार को 4 लाख मिल सकते, है ना। और दूसरा बात ये तो वो इस मुआवजा के बाद, दूसरा बात आज एक गरीब के लड़का खत्म हो गया, कल की डेट में इस तरीका से मतलब लापरवाही गुणवत्ताहीन नहीं होना चाहिए। अगर और गुणवत्ताहीन, पहला बात जो काम कराए ठेकेदार, जो कार्य एजेंसी और ऊपर तत्काल FIR होने चाहिए। दूसरा बात जे अधिकारी के उपस्थिति में मूल्यांकन सत्यापन करते, अगर उपस्थिति में तो साहब तो जाना थे, तो अगर उपस्थिति में तो हुई तो मतलब निर्माण काम हो, है ना। और आप स्थल निरीक्षण भी करके देख लो ना, तुरंत स्थल निरीक्षण करके देख लो, एक वॉशरूम है ना, अरे एक बाथरूम भी बनते, है ना। वहाँ भी आप देखो कि एक दीवार में अरे जो भी नया निर्माण होते तो न्यू निकाले जाते, कॉलम निकाले जाते, है ना। लेकिन बिना कॉलम के बाउंड्री में आप सद बना दो, आज तो एक छोटे बच्चे जान हो कल साथ घटना हो सकती है। तो एक गुणवत्ताहीन नहीं होना चाहिए। पहला तो मैं बोले साहब कार्य एजेंसी ऊपर FIR होना चाहिए, जे अधिकारी की उपस्थिति में जो निर्माण होते ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा गरीब परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा के लिए बताऊँ मैडम, बिल्कुल कि हमारी टीम बन गई है और टीम के माध्यम से हम 4 लाख के मैडम देखिए इसमें ऐसा हुआ है, कलेक्टर साहब के माध्यम से 3 सदस्यीय समिति बन रहा है, ठीक है। वो जांच करेगी, जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके आधार पे फिर संबंधित जो भी कार्य एजेंसी होगा या जो भी अधिकारी होगा उसके तो वही तो बोल रही हूँ साहब, मैं भी समझती हूँ टीम बनाया गया है। टीम कब बनाए जाते हैं, ठीक बना है, आप तो तीसरा निरीक्षण देखिए ना, गलत हुआ है वो तो देखकर तत्काल आप बोल सकते हो कि कार्रवाई होगा। सुनिए ना, जो टीम बना है ना वो टीम स्थल को भी देखेगा, संबंधित काम का भी उसमें ऑडिट करेगा और उसके बाद जो अधिकारी कर्मचारी उसमें काम किए उनका भी कथन या जो भी चीज़ है वो होगा, उसके आधार पे जांच रिपोर्ट बनेगा, जांच रिपोर्ट के आधार पे उनकी कार्रवाई होगी। पहला बात ये। और दूसरा बात, आप जैसे मुआवजा के लिए बोल रहे हैं, मुआवजा वाला जो पॉइंट है उसमें जो हम लोग के नियम में था, अगर मान लीजिए वो प्राकृतिक आपदा होता तो RBC 6(4) के अंतर्गत हम लोग कर पाते थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपया जो कलेक्टर साहब के पास अधिकार होता है जो वो कर सकते हैं, वो मेरे सर से बात हुई है, वो ऐसा कुछ अधिकार उनके पास है नहीं, मैं बता देता हूँ मैडम पहले। और तीसरी बात ये, जैसे मान लीजिए जांच समिति का रिपोर्ट आ जाता है, जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पे फिर आप लोगों का या फिर जो भी स्वेच्छानुदान का आवेदन आएगा उसके साथ हम उच्च कार्यालय उसको भेज देंगे। वहाँ से अगर स्वीकृति होती है तो संबंधित को मुख्यमंत्री होती है बोल रहे हो ना साहब, नहीं तो मैडम मैं कैसे उसको बता दूंगा, वो करवाएंगे बोलिए ना। नहीं मैडम उसको हम लोग देखिए मैडम हमारे हाथ में जो चीज रहेगा। स्वेच्छानुदान में बीजेपी के नेता मतलब 2 लाख 3 लाख देते, तो गरीब परिवार का नहीं मिल सके। नहीं वही बोल रहा हूँ मैडम, बीजेपी वही मैं बोल रहा हूँ, गरीब को न्याय दिलाना होगा, गरीब को न्याय दिलाना होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट और वो स्वेच्छानुदान वाला जाएगा तो इसमें कोई पार्टी विशेष या वो वाला बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई निधि रहेगा कुछ रहेगा तो वहाँ से स्वीकृति वो हो जाएगी। बीजेपी की नेता आप 2 लाख 3 लाख दे सकते हैं मैडम, बिल्कुल अगर प्रकरण यहाँ वही मैं कह रहा हूँ मैडम। देखिए ठीक है, आश्वासन खुल मिले 1 महीना के अंदर, गरीब ले न्याय नहीं मिली, गरीब ले अगर मुआवजा नहीं मिली तो यही जगह 1 महीना के अंदर का काम नहीं हुई तो यही जगह में पूरा ग्रामवासी के साथ फिर चक्कर जाम। आप आवेदन करवा दीजिए, ठीक है, आप आवेदन करवा दीजिए, ठीक है। ठीक दाई, ठीक आज चाहते तो बता दो। जो निर्माण है नहीं हो गया, 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, इसके बाद अगर कार्य नहीं होगा तो हम पूरा जिला लेवल में, प्रदेश स्तर में हम लोग सामाजिक स्तर से कार्रवाई करेंगे। नहीं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए जैसा जो है मतलब आप लोकतंत्र है, आप बोल रहे हैं बैठेंगे 4 लाख दिला देंगे, लेकिन हमारे एंड में जो कार्रवाई है उसके लिए आप निश्चित रहिए। हमारे तरफ से हम नहीं बिल्कुल हम हमारे यहाँ से जो हमारे तरफ से जो कार्रवाई रहेगी आप निश्चित रहिए, बिल्कुल हम करके भेजेंगे समयबद्ध तरीके से, बिल्कुल समय से उस कार्रवाई को करेंगे। ठीक, संतुष्ट होंगे नहीं आप गाँव में। बढ़ते अगली खबर की ओर। बालोद में दिखा सांप का दुर्लभ जोड़ा, घंटों लगी भीड़, कोई जोड़ा हाथ। कहते हैं ना, नर और मादा के सर्प का मिलन एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसे देखना दुर्लभ माना जाता है। ऐसा ही बालोद शहर के खरखरा कनाल में जब एक नर और मादा सर्प का जोड़ा दिखाई दिया तो घंटे भर तक लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे तो कुछ दूर से ही फूल फेंकने लगे। लगभग घंटे भर तक सांप का यह जोड़ा नृत्य करता रहा और पानी में अटखेलियां
मचता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक सर्प मित्र आया और एक सर्प को रेस्क्यू कर जंगल में ले गया। वहीं दूसरा सर्प उसी जगह पानी के भीतर गायब हो गया, जो ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।